मैंने 6 अक्टूबर को एक वीडियो पब्लिश किया था इंडियन ड्रॉप शिपिंग, और उस वीडियो में मैंने एक टारगेट भी रखा था कि अगर 2000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स आए कम से कम तो मैं फेसबुक एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। टारगेट पूरा हो चुका है और आप सबकी डिमांड पर आज उस वादे को पूरा करता हूं। तो पेश है ड्रॉप शिपिंग के लिए फेसबुक एड्स कैसे रन करें। और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही नहीं, आप ई कॉमर्स स्टोर, प्रिंट ऑन डिमांड, ऑनलाइन कोर्सेज जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी फेसबुक एड्स चलाकर अच्छी सेल्स निकाल सकते हो। तो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि फेसबुक एड कैंपेन्स कैसे रन किए जाते हैं। अच्छा, एड रन करने से पहले हमें फेसबुक को ये बताना पड़ता है कि आखिर एड रन करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हमें सेल्स निकालनी है तो फिर सेल्स कैंपेन चूज करना होता है। अगर लीड्स कलेक्ट करनी है तो लीड्स कैंपेन चूज करेंगे। अगर वेबसाइट या ऐप पर सिर्फ ट्रैफिक लाना है तो फिर ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट करना होता है। तो तकरीबन 5 या 6 कैंपेन टाइप्स होते हैं जिनमें से हम एक कैंपेन टाइप चूज कर लेते हैं। अब अगली चीज आती है कि हम जो एड्स चलाएंगे वो दिखाना किसको है। सिर्फ मर्दों को ही एड्स दिखाना है या फीमेल्स को भी? किस एज ग्रुप के लोगों को एड दिखाना चाहते हो? 18 से 25 साल वालों को या 35 से 60 साल वालों को? किस कंट्री या लोकेशन में हमें एड दिखाना है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या सिर्फ इंडिया में ही एड दिखना चाहिए या यूएस के लोगों को भी हमारा एड दिखे? लोग जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं आप उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे भी उन्हें टारगेट कर सकते हो। ओवरऑल कैंपेन टाइप सेलेक्ट करने के बाद ऑडियंस टारगेटिंग करनी होती है। और ऑडियंस को हम कैसे टारगेट करते हैं? एड सेट बनाकर। एड सेट कैसे बनता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब हमने कैंपेन टाइप चूज कर लिया, एड सेट में ऑडियंस की टारगेटिंग भी सेट कर ली। अब लास्ट चीज आती है कि आखिर इस ऑडियंस को दिखाना क्या है, वो होता है हमारा एड। आप वीडियो एड बना सकते हो, इमेजेस एड दिखा सकते हो या फिर इमेजेस से कैरोसेल एड भी बना सकते हो। तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। कैंपेन लेवल पर आप पर्पस सेट करते हो, मतलब व्हाई आर वी रनिंग द एड्स। एड सेट लेवल पर हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि हु विल सी आवर एड्स, एंड एड लेवल पर हम अपने एड्स क्रिएट करते हैं कि व्हाट पीपल विल सी इन माय एड। तो कैंपेन का मतलब व्हाई, एड सेट का मतलब हुम और एड का मतलब व्हाट। अब समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब देखो, फेसबुक एड कैंपेन्स क्रिएट करने से पहले आप एड रेडी कर लो। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको ये शूज ब्रश का एड रन करना है, तो पहले एड टाइटल, एड मीडिया, एड डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन टेक्स्ट रेडी कर लो। अच्छा, एक चैलेंज आपके सामने और भी आ सकता है, एड के लिए वीडियोस कहां से लाएं, राइट? मैं आपके काम को बहुत ईजी कर देता हूं। हम यहां पर माइनिया टूल यूज करेंगे जिसमें आपको रेडीमेड एड्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स आखिर कैसे एड रन कर रहे हैं, कितना एंगेजमेंट उनके एड पे आ रहा है, एड में किस तरह का मीडिया यूज किया गया है, उनके लैंडिंग पेज वगैरह, वो सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि आखिर फेसबुक बिजनेस पेज फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो आप सिंपली अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करोगे और लैपटॉप या कंप्यूटर से ही लॉग इन करना, ठीक? देन टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे देखो ये 9 डॉट्स आ रहे हैं ना, इस पर आप क्लिक करोगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे दिया हुआ क्रिएट वाला सेक्शन, यहां पे दिया है पेज, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी पेज का नाम है वो आप यहां पे दे सकते हो। कोशिश करो कि जिस नाम से आप बिजनेस रन करते हो अपने बिजनेस का नाम ही यहां पे पुट करो ताकि आपके बिजनेस की ब्रांडिंग भी बिल्ड हो सके। इसके बाद जिस कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस आता है वो कैटेगरी आप यहां पे पुट कर देना और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देना अपने बिजनेस के बारे में। यहां पे आपको प्रोफाइल फोटो वगैरह लगाना होता है, बिजनेस का लोगो वगैरह भी आप लगा सकते हो। या अगर आपका कोई पर्सनल पेज है, आप खुद की ब्रांडिंग वगैरह बिल्ड करना चाहते हो या आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो आप अपना फोटो वगैरह भी यहां पे लगा सकते हो। मतलब इस पेज को देखो आपको कंप्लीट करना होता है। अच्छा, मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको अपने पेज पे पहले लेकर के चलता हूं। जैसे मेरा पेज है सद्दाम कासिम के नाम से। बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। राइट नाउ 86,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं यहाँ पे और काफी वैल्यूएबल कंटेंट वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? तो इस तरह का पेज देखो आपका होना चाहिए। जो भी आपकी पोस्ट वगैरह हैं, जो भी आपका कंटेंट है, उससे रिलेटेड आप वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आप पब्लिश करते रहो। चलिए, ये पेज हमारे पास रेडी है। अब कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए न्यू टैब ओपन करना और यहां पे टाइप करना business.facebook.com, ठीक है? एंटर आप पुश करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एड्स मैनेजर। इस पर आप क्लिक कर लेना एंड देन इसके बाद आपको कैंपेन्स पे जाना होता है। अब चूंकि मैं तो ऑलरेडी अपने कैंपेन्स रन कर रहा हूं तो मेरे कैंपेन्स यहाँ पे दिखाई देंगे, बट आपने अभी तक कोई भी कैंपेन नहीं क्रिएट किया होगा तो ये पूरा पेज आपको ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है? इन केस अगर आपको ये वाला पेज नहीं मिल पा रहा है
तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधा उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे। हाँ, आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन ज़रूर करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने कैंपेन्स वगैरह रन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट वगैरह देखोगे, जैसे एक 164 रुपीज़ का परचेज आ रहा है, 189 रुपीज़ का परचेज है। कुछ मैंने यहाँ पे रीटारगेटिंग कैंपेन्स वगैरह भी चला रखे हैं और अभी अक्टूबर मंथ में तकरीबन 1,73,921 रुपए के एड्स में रन कर चुका हूँ। ठीक, अच्छा, अब नया कैंपेन आप कैसे क्रिएट करोगे? आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना होता है। इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कैंपेन लेवल पे पहले ये बताना होता है कि आखिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको अपने ब्रांड की सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है, आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, आप चाहते हो बस वो बिजनेस पॉपुलर हो, लोग जाने, तो फिर आप अवेयरनेस कैंपेन चूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो दिया भी होता है, अवेयरनेस कैंपेन इज गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ट्रैफिक कैंपेन से सिर्फ ट्रैफिक जनरेट होता है। एंगेजमेंट से लोग आपको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम चैट पे मैसेज वगैरह कर पाएंगे, मतलब मैसेजिंग के लिए एंगेजमेंट कैंपेन बढ़िया रहता है। लीड्स कैप्चर करनी है तो फिर आप लीड्स कैंपेन चलाओगे। कोई ऐप है आपका, एंड्रॉयड है, आईओएस है, अगर आपको उसका प्रमोशन करना है तो फिर आप ये वाला कैंपेन टाइप चूज करते हो। सेल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे सेल्स कैंपेन चूज करेंगे। इट इज बेस्ट फॉर कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स वगैरह, कॉल्स और मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के लिए हमें सेल्स कैंपेन ही चूज करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस कैंपेन को हमें सेटअप करना होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन वाला ऑप्शन आता है। फिलहाल आपको इसको चूज नहीं करना है, ये उन लोगों के लिए बेटर जिनका बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, पहले से कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं। जैसे मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है ना, तो ये वाला ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा, बट आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको मैनुअल सेल्स कैंपेन ही चूज करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये कैंपेन लेवल की सारी सेटिंग दी हुई है। इसके अंदर एड सेट आता है, एड सेट के अंदर आपके एड्स आते हैं। ठीक, तो पहले कैंपेन लेवल की सारी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कैंपेन का नाम एक देना होता है। जैसे मान लीजिए आप कैंपेन बना रहे हो अक्टूबर के मंथ में, तो आप ऐसा कुछ नाम दे सकते हो, अक्टूबर 2024 ब्रश कैंपेन। ठीक है, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सिर्फ हमारे मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं, कैटेगरीज को आप एज इट इज छोड़ दोगे। बाइंग टाइम ऑप्शन है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेल्स है, लीव इट एज इट इज। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे एड सेट का हमें एक नाम देना होता है। एड सेट में क्या करते हैं, हम ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं कि भाई किसको हमारा एड दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम अक्टूबर 2024 एड सेट 1 और यहाँ पे शू ब्रश लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें चलना है कन्वर्जन वाले सेक्शन पे और यहाँ पे हम चूज करेंगे वेबसाइट। अगर आपकी एक वेबसाइट है, चाहे वो शॉपिफाई पे है या वर्डप्रेस पे, उस पर अगर आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो देन यू हैव टू चूज द वेबसाइट। अगर कोई मोबाइल ऐप वगैरह है देन यू हैव टू चूज दिस ऐप। ठीक है, देन स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस गोल एज इट इज रहेगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। पिक्सल हमें यहाँ पे चूज करना होता है। पिक्सल का मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से वेबसाइट पे सेटअप करते हैं। मेरा पिक्सल ऑलरेडी बना हुआ है तो सिंपली मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने पिक्सल यहाँ पे सेलेक्ट किया है, पूछ रहा है कन्वर्जन इवेंट क्या होना चाहिए, मतलब पिक्सल जो डेटा कलेक्ट करेगा वो किस बेसिस पे करेगा। तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा इनिशिएट चेकआउट। ठीक है, ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हमें बजट सेट करना होता है, पर डे हम कितना स्पेंड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एड सेट पर। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कम से कम 300 रुपये एक दिन का आप स्टार्टिंग के डेज में ज़रूर सेट करो। अच्छा, इस बजट के बेसिस पे भी आपको रिजल्ट्स का एक एस्टिमेशन देता है यहाँ पे कि 300 रुपये आप पर डे अगर स्पेंड करते हो तो आपकी एड की रीच कितनी जाने वाली है, 6,500 से 19,000 के बीच में रहेगी और तकरीबन 10 से 28 कन्वर्जन निकल सकते हैं। ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेशन है। बाकी टोटली सेल्स डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है और प्लस आपकी एड कॉपी कैसी है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्टार्ट डेट को एज इट इज रहने दीजिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि जब आप इस एड को क्रिएट करोगे तो इमीडिएटली आपका जैसी एड अप्रूव होता है वो रन होना शुरू हो जाए, देन यू हैव टू लीव दिस थिंग एज इट इज। ये करंट डेट वैसे ही फैच कर लेता है। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट वैसे इंडिया सेलेक्टेड है, अगर आप चाहते हो किसी और कंट्री में हमारा एड दिखाई दे देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट ऑप्शन और उस कंट्री का आप नाम यहाँ पे सर्च करोगे। फिलहाल इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे
हम डिटेल्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। राइट नाउ क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप दिया है, 18 से 65 प्लस के लोगों को हमारा ऐड दिखना चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है ना बेसिकली वो शूज़ क्लीनिंग ब्रश है। ये कौन लोग खरीदेंगे, जो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने शूज़ के ऊपर कि भाई उनके जूते क्लीन रहे। तो वो कौन लोग होते हैं, यंग पीपल होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं ना। 65 साल के तो लोग यार कभी भी शूज़ पे इतना ध्यान देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम एज ग्रुप को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। 18 साल मिनिमम एज ग्रुप ठीक है। मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि 35 साल के बीच के लोग, मतलब 18 से 35 साल के बीच के लोगों को ही सिर्फ ये ऐड दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देखो अब ये डेटा अपडेट हो गया। अब 9 से 27 कन्वर्जन अप्रॉक्स निकल सकते हैं। इसके बाद जेंडर स्मॉल जेंडर ही रखेंगे, भाई लेडीज़ जेंट्स सभी लोग शूज़ पहनते हैं। देन यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग दिया हुआ है। अब एक काम करेंगे, हम इंटरेस्ट के बेसिस पे भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। शूज़ बेसिकली कौन लोग पहनते हैं, जो फैशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या शूज़ स्नीकर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SHOES और देखते हैं शूज़ से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है क्या। देखो ऑलरेडी आ रहा है, शूज़ फुटवेयर इंटरेस्ट, ठीक है। ऑडियंस साइज़ भी आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है इसका, मतलब करोड़ों में जा रहा है। तो एक हम शूज़ यहाँ पे इंटरेस्ट चूज़ कर लेंगे। फिलहाल इसको अभी इतना ही करके हम छोड़ देंगे। अगला एड सेट जब बनाएंगे ना उसमें कोई दूसरा इंटरेस्ट हम चूज़ करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी इस ऑप्शन को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नाउ अब यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करते हैं। तो इस ऐड को हम नाम दे देंगे ऐड 1, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट नाम लिख देते हैं शूज़ इंटरेस्ट, ताकि बाद में हमें पता रहे भाई कि हमने किस इंटरेस्ट के लिए इस वाले ऐड को पुट किया हुआ है। ना स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होता है, वही फेसबुक पेज जो आपने पहले बना रखा है। मेरा पेज ऑलरेडी सद्दाम कासिम नाम से बना हुआ है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप उसे भी लिंक करवा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसका यूज़र नेम है ओनली सद्दाम। देन ऐड सेटअप करना होता है। यहाँ पे मैनुअल अपलोड को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट आपसे पूछ रहा है, तो मेक श्योर सिंगल इमेज और वीडियो। इसमें आप इमेज ऐड लगा सकते हो, आप वीडियो ऐड भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, ये ऑप्शन तो यहाँ चूज़ कर लिया है। अब ऐड भी हमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो ऐड क्रिएटिव में ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अगर कोई वीडियो ऐड आपके पास रेडी है तो आप सिंपली ऐड वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। जैसे ये कुछ ऐसे वीडियो एड्स हैं जो मैंने पहले क्रिएट किए हुए हैं और यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अब जब बात आती है एड्स क्रिएट करने की, तो एक बड़ा चैलेंज हम सबके सामने आता है कि आखिर एड्स कैसे क्रिएट करें, राइट। चलो इस काम को भी आसान कर देते हैं। आपको एड्स खुद से क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। एक वेबसाइट है जहां पर आप ना सिर्फ बने बनाए एड्स डाउनलोड कर सकते हो, बल्कि आप उन लोगों के एड्स परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो जो ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट्स के एड्स फेसबुक पर चला रहे हैं। मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आप अपने एड्स को और इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं माइनिया की। माइनिया एक एड्स रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल है, जहां पर आप फेसबुक, पिंटरेस्ट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी चल रहे एड्स का डेटा निकाल सकते हो। उन एड्स पर कितने लाइक्स, कॉमेंट्स हैं वो आप देख सकते हो। ऐड कब क्रिएट किया गया, किस कंट्री से चलाया जा रहा है वो भी देखा जा सकता है। एड्स का लैंडिंग पेज कैसा दिखता है वो भी आप देख सकते हो। और तो और आप बने बनाए एड्स और उनकी सारी डिटेल्स को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं माइनिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं। माइनिया एक प्रीमियम टूल है, मतलब ये कि आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हो और इसका प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है। शुरुआत आप फ्री वर्जन से ही करो। अगर आपको आगे लगे कि प्रीमियम अपग्रेड करने की जरूरत है तो फिर मेरे लिंक से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्काउंट लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब चूंकि अभी आप फर्स्ट टाइम ये माइनिया प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो अभी आपको कोई अपग्रेड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो यहाँ पर देखो 50% का आपको ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। जो नॉर्मल प्राइस होता है वो 4,500 रुपए के आसपास होता है और 2,200 रुपए के आसपास का आपको पड़ता है पर मंथ का, ठीक है। ये आप आगे देख लेना। फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, साइन अप पे क्लिक करना, जो भी डिटेल मांगेगा फिलअप कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं सीधा अपने प्रीमियम अकाउंट में लॉगिन करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेड वाला अकाउंट है और प्रीमियम अकाउंट में बहुत सारे फीचर्स मुझे मिलते हैं जो मेरी ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को, मेरे एड्स को रन करने में काफी मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं सीधा अपने अकाउंट में ही लॉगिन कर लेता हूं। ऑलराइट, सो ये है माइनिया का डैशबोर्ड। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है और ये एक प्रीमियम अकाउंट है।
अब ये टूल एक्चुअल में करता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे क्या लिखा हुआ है, टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन फेसबुक। मतलब यहाँ पर आप टॉप 100 प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हो जो विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट के सजेशंस आपको देखने को मिलेंगे और उनका एंगेजमेंट रेट भी आप देख सकते हो। देखो ये सारे वो एड्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के फेसबुक के ऊपर, उनका एंगेजमेंट रेट अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे ये एक प्रोडक्ट है 2.8 के, मतलब 2800 से ज़्यादा लाइक्स हैं और 1300 से ज़्यादा शेयर्स भी आ चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। वहीं दूसरा ऐड ये चल रहा है 35,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, 6,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं और 7,500 से ज़्यादा शेयर्स हैं। तो यहाँ पे आपको 100 विनिंग प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं जिनकी आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। ये सिर्फ फेसबुक के लिए है। इसी तरह से अगर मैं बैक चलूँ तो यहाँ पर हम देखो टिकटॉक पे चल रहे 100 टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली पिंटरेस्ट के लिए भी आप यहाँ पे एड्स वगैरह देख सकते हो। तो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स के आइडियाज भी यहाँ से मिल जाते हैं और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए तो कमाल का प्लेटफॉर्म है ये। चलो अब हम चलते हैं एड्स वाले टैब पर, ठीक है। जो मेन काम हमें करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एड्स वाले पेज पे फेसबुक के ऊपर जितने भी एड्स अभी राइट नाउ चल रहे हैं वो सारे एड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक फिल्टर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है शॉपिफाई का, इससे अभी हम हटा देते हैं। ओके, अब ये सारे एड्स हैं जो फेसबुक पे चल रहे हैं, इनका एंगेजमेंट रेट आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी एंगेजमेंट एड्स पे आ रही है। जैसे ये वाला एक ऐड है, सिर्फ 30 लाइक है और 0 कमेंट है, एक ही शेयर आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे आपको एड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं। डेट के हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हो, किस डेट में बेसिकली ऐड रन किया गया। कोई डेट वगैरह का लिमिट आप लगा सकते हो कि भाई आपको मान लो सिर्फ अक्टूबर मंथ के ही ऐड देखने हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मीडिया टाइप्स में मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ वही एड्स जिसमें वीडियोज यूज़ किए गए हैं एज अ एड, तो मैं यहाँ पे वीडियो को चूज करूंगा एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने जो एड्स आ रहे हैं वो सिर्फ वीडियो एड्स ही हैं। अगर मैं माउस रखूंगा, देखो ये ऐड चलने लग गया, मतलब ये एक वीडियो ऐड है। सिमिलरली अगर इस पर माउस रखा, इसका प्रीव्यू यहाँ पे प्ले होने लग गया। इस पर रखूंगा तो इसका भी प्रीव्यू यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सारे वीडियो एड्स हैं। देन आफ्टर यहाँ पे दिया हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हम सभी जानते हैं जो भी एड्स होते हैं ना उस पर यूजर क्लिक करता है और फिर हम उसे किसी लैंडिंग पेज पे लेकर के जाते हैं। वो लैंडिंग पेज क्या शॉपिफाई पे बना हुआ है, वो कॉमर्स पे बना है, वर्डप्रेस पे बना है या फिर जूमला पे बना है, मैजेंटो वगैरह पे बना हुआ है। मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी आप एड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो कि यूजर जो एड रन कर रहा है तो उसका जो लैंडिंग पेज है या जो सेल्स पेज है वो किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे शॉपिफाई चूज करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब ये मुझे सिर्फ वही एड्स दिखाएगा जो एड्स शॉपिफाई पे यूजर को लेके जाते हैं। अगर यूजर एड पे क्लिक करता है तो ये वो सारे एड्स हैं। तो यहाँ पे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फिल्टर भी लगा सकते हो। आफ्टर दैट आप लैंग्वेज फिल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको एड सिर्फ हिंदी लैंग्वेज वाले ही देखने हैं तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज करूंगा, अप्लाई पे क्लिक करूंगा। देखना वो सारे एड्स यहाँ पे देखेंगे जो हिंदी लैंग्वेज में फिलहाल रन किए जा रहे हैं। देखो ये बुधवार लिखा हुआ है ना, हिंदी में है। ये भी बाबा बाबा टाइप का है, आई थिंक ये वही आदिवासी तेल वेल है, ठीक। तो लैंग्वेज तो फिलहाल यहाँ से हम हटा देते हैं एंड अप्लाई करेंगे। इसके बाद लाइक्स के हिसाब से, कमेंट्स के हिसाब से, शेयर्स के हिसाब से, रिएक्शंस के हिसाब से भी आप एड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ वही एड्स देखना चाहता हूं जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स है, मतलब हाई एंगेजमेंट वाले एड्स। हाई एंगेजमेंट मैंने क्लिक किया। अब देखो ये एक ऐड दिखा रहा है 1700 से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं इस पर। ये 2000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, ये 2500 के आसपास लाइक्स हैं। मतलब वही एड्स मुझे दिखा रहा है जिस पे हाई एंगेजमेंट आ रही है। तो सिमिलरली आप कमेंट्स, शेयर्स और रिएक्शंस के हिसाब से भी एड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं रीसेट ही कर देता हूँ। देन आफ्टर टारगेट ऑडियंस यहाँ पे दिया हो, आप एज के हिसाब से या फिर जेंडर के हिसाब से भी एड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो कि मतलब मुझे अगर मान लो ऐसे एड्स देखने जिससे फीमेल्स को टारगेट करके ही रन किए जा रहे हैं तो वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। देन कंट्री के हिसाब से मैं सिर्फ वही एड्स देखना चाहता हूँ जो राइट नाउ सिर्फ इंडिया में रन हो रहे हैं, तो इंडिया में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे ये वो सारे एड्स दिखाएगा जो सिर्फ इंडिया में ही देखो रन हो रहे हैं। सारे इंडियंस आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ प्रोडक्ट्स के एड्स भी रन किए जा रहे हैं इंडिया में। तो कंट्री के हिसाब से भी आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। फिलहाल कंट्री को अभी यहाँ से हम रीसेट कर देते हैं। एंड एक बढ़िया फीचर है यहाँ पे इज ड्रॉप शिपिंग। अगर आप चाहते हो कि वो एड्स दिखें जो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए रन किए जा रहे हैं, देन यू हैव टू चूज दिस ड्रॉप शिपिंग। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सिर्फ आपको वही एड्स दिखाएगा जिसमें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया जा रहा है ना। तो काफ़ी कमाल का ये टूल है। अब चूंकि मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, मेरा प्रीमियम वर्जन है। अगर आप प्रीमियम अपग्रेड लेना चाहो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, सारे फिल्टर्स को हम यहाँ रीसेट करेंगे।
अब जो हमारा शूज़ वाला प्रोडक्ट है, बेसिकली जो ब्रश है ना, उसका ऐड मुझे यहाँ पे ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा शूज़ क्लीनिंग ब्रश, एंटर पुश कर दिया मैंने। ये देखो सिमिलर प्रोडक्ट आ गया जिसका मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है। अब मान लीजिए ये वाला वीडियो ऐड है, मुझे इसे डाउनलोड करना है। तो पहले देखते हैं इसका एंगेजमेंट रेट क्या है। 58 लाइक्स अभी आ चुके हैं, सिर्फ एक कमेंट आया, 8 शेयर है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये राइट हैंड साइड पर स्लाइड होकर के इस तरह से आ जाएगा। सारी डिटेल चेक करने के लिए मैं सिंपली सी मोर पे क्लिक करूंगा और एक न्यू टैब में इसका सारा डेटा हमारे सामने आने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ माइनिया टूल का पावर। राइट नाउ यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, एड्स टाइप। ये ऐड फेसबुक के लिए रन हो रहा है। शॉप, ये लैंडिंग पेज है, मतलब जो बंदा इस ऐड को रन कर रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो यूज़र को क्लिक करके किस पेज पे लेके जा रहा है, इस वाले यूआरएल पे लेके जाता है। वो एक शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। लैंग्वेज क्या है इस ऐड की, यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग है, मतलब यूएस इंग्लिश लैंग्वेज है। ये ऐड कब क्रिएट किया गया था, 22 जनवरी 2024 को इस ऐड को क्रिएट किया गया। फर्स्ट सीन पहली बार कब देखा गया, 16 फरवरी को देखा गया था, और लास्ट सीन 16 फरवरी को, मतलब आई थिंक ये कैंपेन वगैरह से शायद बंद कर दिया होगा। अब यहाँ पे आप देखो ये वीडियो ऐड चल रहा है ना। मुझे इसे डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करूंगा, देखो वीडियो के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड एसेट्स का एक ऑप्शन आता है। इस पर जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मैं इसको हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकता हूं अपने कंप्यूटर पे। जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, उसे बाद में मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे FB ऐड नाम का एक फोल्डर पहले क्रिएट कर लेते हैं, FB ऐड, और इसमें मैंने उस फाइल को सेव कर लिया फाइल नाम से। चलो ठीक है, तो जिप फाइल में मेरा ये वीडियो ऐड देखो डाउनलोड हो गया। इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखो ये रहा हमारा वीडियो ऐड है ना। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये वीडियो ऐड है। ठीक, तो मीडिया आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फेसबुक ऐड पे इस ऐड का क्या डिस्क्रिप्शन यूज किया जा रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद डेस्टिनेशन यूआरएल क्या है, जब यूजर ऐड पे क्लिक करता है तो वो किस लिंक पे जा रहा है, वो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ये लैंडिंग पेज है, मतलब ऐसा पेज आप भी रेडी कर सकते हो। आफ्टर दैट इसका एंगेजमेंट रेट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, और कुछ सिमिलर प्रोडक्ट के आइडियाज ही देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ना। काफी सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स इनके एड्स ऑलरेडी रन किए जा रहे हैं। जैसे ये पिंटरेस्ट पे चल रहा है, टिकटॉक पे चल रहा है। अब खैर टिकटॉक इंडिया में तो बैन है, बट ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर तो चलता ही है। ठीक है, तो सिमिलर प्रोडक्ट के आइडियाज भी देखो आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। तो यहाँ से आप एड्स का डेटा देख सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि फेसबुक पे एक्चुअल में ये एड कैसा दिख रहा है रन होता हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी एड। इस पर आप क्लिक करोगे फेसबुक पे आपको लेके जाएगा। फेसबुक पे ये ऐड कैसा चल रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये पूरा ऐड चल रहा है, इस तरह का ऐड देखो फेसबुक पे यूज़ किया जा रहा है ना। यहाँ पे ये टाइटल आ गया इसका, देन कस्टमर रिव्यूज़ कुछ मेंशन कर रखे हैं, और ये ऐड का डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस ऐड को फॉलो करके आप सिमिलर टाइप का ऐड भी क्रिएट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने एड्स मैनेजर पे। तो ये रहा वो ऐड जो हम क्रिएट कर रहे थे। हमने यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ कर रखा है सिंगल इमेज या वीडियो। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऐड मीडिया पे चलते हैं, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऐड वीडियो, क्योंकि हमारे पास वीडियो ऐड रेडी है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे ना। जहां पर भी आपने वीडियो ऐड सेव कर रखा है उसे आप अपलोड कर लेना। जैसे ये रहा वो वीडियो ऐड, तो मैं सिंपली इसे ओपन करूंगा और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब जैसे अपलोडिंग कंप्लीट होगी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। ये ऐड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और कुछ इस तरह का फीड्स में ऐड दिखता है। जैसे स्टोरीज या रील्स में इस तरह का ऐड दिखाई देने वाला है, इन स्ट्रीम फॉर वीडियोस एड्स में ऐसा दिखाई देगा, और राइट कॉलम में ऐसा दिखेगा। अब चूंकि स्टोरीज और रील्स जो है बेसिकली वो वर्टिकल फॉर्मेट को सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए हम वर्टिकल फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो, ये अपने आप उस वीडियो ऐड को क्रॉप कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको भी क्रॉप कर सकते हो इस तरह से। अभी एकदम सही हो गया है, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड देन डन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने ऐड यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ऐड कुछ इस तरह का एड्स में दिखने वाला है, मतलब जो एड्स वगैरह रन होते हैं उसमें ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे पूरी मीडिया फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, अब इस बॉक्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपके वीडियो ऐड के ऊपर यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो मेरे पास ऑलरेडी प्राइमरी टेक्स्ट रेडी है, जो मैंने पहले ही लिख रखा है, चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवाया था। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इस तरह से, Ctrl+C, वापस आते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। देखना कुछ ही देर में यहाँ पे दिखने लग जाएगा, है ना। इस तरह से देखो हमारे ऐड पे ये दिखाई देगा। आप चाहो तो इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मैं ऊपर चलूँ तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करूँगा।
इसी तरह से इसे भी हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करेंगे। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग देखो आपको अपने हिसाब से ना करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो ऐड कॉपी है वो थोड़ी अच्छी लगे। यूज़र को जितना बेटर दिखाई देगा, जितना बेटर रीडेबिलिटी रहेगी आपके ऐड की, उतने ही ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस भी होते हैं। जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर है तो ये नीचे होना चाहिए था, है ना, ऐसा कुछ। और इसके नीचे भी आई थिंक कुछ और भी लिखा हुआ है हमारे पास, ये शॉप नाउ है। सो इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अभी ऐड कॉपी कुछ बेटर लग रही है, मतलब जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस लाइन के बाद भी एक एंटर पुश कर देते हैं। अब प्रीव्यू देखो कितना सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बेसिस पे ना कुछ सजेशंस भी हमारे सामने आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप अप टू 5 सजेशंस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, ये AI का बेसिकली फीचर है, इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग ऑडियंस को ये अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर हम टोटल 5 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब मुझे एक हेडलाइन लिखनी है। हेडलाइन भी मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, तो ये रही हेडलाइन, क्लीन योर शूज़ इन मिनट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर। ये बेसिकली एक लाइन के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारा प्रोडक्ट बेसिकली किस बारे में है। तो हेडलाइन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और राइट हैंड साइड पे आप देखो हेडलाइन यहाँ पे दिखती है, आपके ऐड के जस्ट नीचे दिखाई देगी। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर भी इसके जो अल्टरनेटिव्स वगैरह हैं, आप इसे भी चूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग ऑडियंस को अपने हिसाब से खुद से दिखाता रहेगा। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है, मतलब पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरे पास पूरा डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। आपको भी अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह रेडी रखना पड़ेगा, और इसकी फॉर्मेटिंग भी फटाफट कर लेना, ओके। इसके बाद हमें कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे चूज़ करना है। ये लिखा है लर्न मोर ना, आप चाहो तो कोई और टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे कि शॉप नाउ का होता है, ये रहा शॉप नाउ। तो यहाँ पे बटन शॉप नाउ लग करके आएगा आपके ऐड के ऊपर। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं नाउ। अब यहाँ पर हमें वेबसाइट का URL पुट करना है, वो लिंक जिस पे हम यूज़र को लेके जाना चाहते हैं। जब भी कोई यूज़र हमारे ऐड पे क्लिक करे या शॉप नाउ बटन पे क्लिक करे, तो आपका जो भी लैंडिंग पेज होगा, जो भी वेबसाइट होगी, उसका लिंक आपको यहाँ पे पुट करना होता है। अगर आपको अभी तक लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता है या वेबसाइट बनाना नहीं आती है, इस वीडियो को जाके देखिएगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो है। बिना कोडिंग के आप अमेजिंग वेबसाइट या खुद का लैंडिंग पेज आराम से बना सकते हो। किसी को आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे पास एक डमी साइट ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक डमी URL मेरे पास था, तो उसका लिंक मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये पुट करना बेहद ज़रूरी होता है। बाकी और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना होता है। आपका कैंपेन सबमिट हो जाएगा रिव्यू के लिए। फेसबुक की टीम चेक करेगी कि उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से आपका कैंपेन सही है या नहीं है, जो आपका ऐड है वो कितना बेटर है, उनकी पॉलिसी के हिसाब से ठीक ठाक है क्या। अगर सब कुछ ओके रहता है तो मुश्किल से मुझे लगता है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपका कैंपेन अप्रूव हो जाएगा और ये रन होना भी शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ऑलरेडी मेरा जो कार्ड है, जो वीज़ा कार्ड है, वो पहले से ही मेरे फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में कनेक्टेड था, इसलिए इसने मुझसे कार्ड डिटेल वगैरह नहीं मांगी है। बट आपके एंड पे जब आप कैंपेन को पब्लिश करोगे तो मेक श्योर आपसे कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगेगा, ताकि जितना भी एड स्पेंड आने वाला है वो सारा अमाउंट आपके कार्ड से ही कटेगा। हाँ, अब बात ये आती है किस हिसाब से कटता है पैसा। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक कर दोगे तो जितना भी एड रन होगा ना, पर मंथ के बेसिस पे अमाउंट कटता रहेगा। मान लीजिए आपने कार्ड लगा रखा है, पर डे का आपने बजट सेट किया है 400 रुपये, तो एक महीने का कितना हो जाता है टोटल, आई थिंक 12,000 रुपये के आसपास होता है। तो महीना जब एंड होगा तो अपने आप ये अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। 12,000 प्लस 18% GST भी ये लोग चार्ज करते हैं। तो इस तरह से फेसबुक एड कैंपेन्स रन किए जाते हैं। अब चूंकि मेरा जो अकाउंट है बेसिकली मुझे इस कैंपेन को रन खैर करना नहीं है, ना ही मुझे कोई एड वेड चलाने हैं, तो फिलहाल इसको तो मैं यहाँ से पॉज कर देता हूँ। बट आपको मैंने समझा दिया किस तरह से कैंपेन्स क्रिएट करने होते हैं और कैसे रन किए जाते हैं। अब कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अच्छी सेल्स निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको हमेशा कोशिश करनी है कि कैंपेन क्रिएट करने से पहले अपना एक बढ़िया सा फेसबुक पेज रेडी कर लीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उस पर रेगुलरली टाइम बाय टाइम अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, रिव्यूज़ कस्टमर्स के हैं, वो सब शेयर करते रहिए। ये करने से आपके पेज की क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाती है। जब भी कोई यूज़र आपका ऐड देखेगा ना, तो एकदम से बंदा परचेज कभी नहीं करता है। वो पहले आपके पेज पे जाकर चेक करेगा भाई प्रोडक्ट कैसा है, लोग क्या बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर उन्हें सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है तभी सेल्स निकलती हैं। फर्स्ट टाइम में कभी भी आपका ऐड किसी को दिखाई देगा ना, तो एकदम से वो परचेज नहीं करेगा। इसलिए कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करना बेहद ज़रूरी होता है। मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज में सेल करता हूँ ना, तो अगर फर्स्ट टाइम आपके सामने ऐड आएगा ना, आप कभी परचेज नहीं करोगे। पहले आप मेरे रिव्यूज़ वगैरह देखने की कोशिश करोगे, आप मेरे पेज पे विजिट करोगे, वहाँ पे आप चेक करोगे भाई कि लोग क्या बात कर रहे हैं, रिव्यूज़ कैसे हैं, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उन्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेल्स निकालने से पहले आपको कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। और भी कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो मैं आपके
साथ आगे शेयर करूंगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैंने देखा है कि 79% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के बस चले जाते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम पे लेके आता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश किया करें। अभी इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। पर्सनली कमेंट्स को रीड भी करता हूं और अपने आने वाले वीडियो में आपका नाम लेकर के, आपके कमेंट का स्नैपशॉट लगा करके आपको रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।